अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाड़ी है सुजुकी मैरान यूरो। कस्टमर के कहने के मुताबिक एक हफ़्ता हो गया है, गाड़ी परेशान कर रही है। फ़ॉल्ट ये है इसमें कि गाड़ी जैसे ही 150 किलोमीटर करती है गाड़ी बंद हो जाती है, और जब टेक्नीशियन को या किसी इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक आके गाड़ी को सलफ लगाता है तो गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है। और कभी 10-15 किलोमीटर करती है और बंद हो जाती है। जब कोई बंदा मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन आके देखता है गाड़ी को, फ़ॉल्ट नहीं निकलता, गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है। 10-15 मिनट गुजरते हैं, गाड़ी ठंडी होती है और स्टार्ट होती है। दोस्तों, वायरिंग चेक किया है, वायरिंग में कोई फ़ॉल्ट नहीं मिला। तो मोस्टली इसमें जो फ़ॉल्ट होता है ये फ्यूल पंप के रिलेटेड आता है। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से फ्यूल टैंक को खोले बगैर आप फ्यूल पंप को चेक कर सकते हैं बाहर निकाल कर। एक ये वाला बोल्ट लगा हुआ है और एक ये वाला 12 नंबर के ये बोल्ट होते हैं। और ये पाइप है, ये भी उतारना आपने। और ये मेन पाइप है बड़े वाला, ये भी आपने खोल लेना, उतार लेना। जब ये दोनों बोल्ट आप खोल लेंगे तो आपका फ्यूल टैंक थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और आसानी के साथ आप इसका फ्यूल पंप बाहर निकाल सकते हैं बगैर फ्यूल टैंक खोले। फ्यूल टैंक को खोलना काफ़ी मुश्किल होता है भाई, तो ये आसान तरीका है, इसी तरीके से हम तो खोलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसके जो 12 नंबर के बोल्ट थे वो मैंने खोल लिए हैं। ये वाला पाइप भी अब आसानी के साथ उतर जाएगा। ठीक है, इसे भी उतारेंगे। और ये वाले यहाँ देख सकते हैं, ये बोल्ट ऊपर लगे होते हैं बॉडी के साथ। इस तरह से टैंकी को कोई मसला भी नहीं बनता, टैंकी को कोई बैंड नहीं आता, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, और आसानी के साथ बंदा फ्यूल पंप को बाहर निकाल लेता है। अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप निकालेंगे। ठीक है, ये मेन पाइप है जो उतारा है, खोल लिया। तो आप टैंक भी देख सकते हैं, थोड़ा नीचे आ गया है टैंक, फ्यूल टैंक। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको हम दिखाते हैं कि फ्यूल पंप को जो बाहर निकालेंगे तो मोस्टली जो इसमें इशू आता है सुजुकी मैरान में, फ्यूल टैंक के ऊपर जो फ्यूल पंप का जो बोल्ट लगे होते हैं वहाँ एक ग्रिप होता है ऊपर की तरफ, तो वो ख़राब हो जाता है। अभी इसे बाहर निकालते हैं तो आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो पाइप है इसके, एक रिटर्न वाला और एक मेन पाइप है प्रेशर वाला। ये दोनों उतार दिए मैंने, और ये ग्रिप भी उतार दिया इसका फ्यूल पंप का। और फ्यूल टैंक भी देख सकते हैं आप, इजीली तरीके से आप इसे खोल सकते हैं। ये इसके बुलेट होते हैं यहाँ पर 8 नंबर के, ये भी आसानी के साथ खुल जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती इसमें। तो बगैर टैंक खोले आप आसानी के साथ इसे खोल सकते हैं। ये बुलेट हैं जी, आसानी के साथ खुल जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। ठीक है जी, पहले हम इस तरह करते थे कि फ्यूल टैंक को खोलना पड़ता था। इसे खोलना भी और इसे लगाना भी काफ़ी मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर जब फ्यूल टैंक जो है फुल हो। तो इसमें कुछ ख़ास पेट्रोल नहीं था, अगर पेट्रोल ज़्यादा होता तो हम इसका जो मेन पाइप है बड़े वाला, उसको हम बंद कर देते किसी भी चीज़ से। तो आप देख सकते हैं कि ये पंप आप राइट साइड की तरफ निकालेंगे या ऊपर की तरफ निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। ये लेफ़्ट साइड पर आपको, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सीधा निकालने की कोशिश करते हैं इसे, ये नहीं निकलेगा। ठीक है, ये राइट साइड पर भी आप निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, ऊपर बॉडी के साथ लग जाएगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ निकालेंगे सीधा तो ऊपर बॉडी के साथ लगेगा और राइट साइड पे भी नहीं निकलेगा। ठीक है, ये पंप निकलता है लेफ़्ट साइड पर, आपको थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है और पंप खुद ब खुद ही बाहर आ जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपने थोड़ा सा ऊपर उठाना है इसे, और लेफ़्ट साइड की तरफ आपने इसे करना है तो ये पंप बाहर आ जाता है, और इजीली तरीके से बंदा इसे खोल के बाहर चेक कर सकता है कि इसका इशू है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो मोस्टली इशू आता है सुजुकी मैरान में, इसका पंप बड़ा होता है, कभी ख़राब नहीं होता। ये वाला जो ग्रिप है यहाँ पे, यहाँ से ये जंग वगैरह लग के ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो ग्रिप आपको जहाँ पर ये वायर लगी हुई हैं, यहाँ से ये ख़राब हो जाता है ज़्यादातर गाड़ियों का। पंप इसमें बड़ा लगा होता है तो बहुत कम ख़राब होता है। अभी मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फ़ॉल्ट आपके सामने यही फ़ॉल्ट है इसका। ठीक है, आप देख सकते हैं पानी गया हुआ है और जंग वगैरह लगी हुई है।
तो यहाँ से इसका जो पॉजिटिव करंट और नेगेटिव करंट यहाँ से पास होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ख़राब हुआ पड़ा है, इसका कनेक्शन नहीं होता था। जैसे फ्यूल पंप चलता था, गर्म होता था यहाँ से जोड़, तो ये फिर करंट छोड़ देता था यहाँ से। और जैसे ही 10-15 मिनट गुजरते हैं, ठंडा होता है ये वाला यहाँ से जोड़, तो फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आपने ये वाली जो चीज़ है इसकी प्लास्टिक वाली, इसको आपने किसी हथौड़ी की मदद से इस तरह से आप लगाएंगे तो ये बाहर आ जाता है, ये क्लम्प इसका। ठीक है, ये रिंग है, इसके ऊपर आपने ये चीज़ें संभाल के रखनी है। और ये जो आपको प्लास्टिक नज़र आ रहा है, मैं इसमें से सुराख करके 2 वायर निकाल के, जैसे कि ये मैंने निकाली हैं 2 वायर इसमें से, और इसे मैजिक के साथ अच्छे तरीके से बंद कर दिया। और कई दफ़ा ऐसा काम किया है, कभी भी इसमें से यहाँ जो आप देख रहे हैं कि वायर पेट्रोल निकलेगा या एवापरेटिव का कोई मसला बनेगा गाड़ी में, जो एवापरेटिव सिस्टम होता है कि टैंकी में से टैंकी पूरी बंद होती है और एवापरेटिव सिस्टम सही काम करता है। तो इसमें से कोई भी एवापरेटिव का या पेट्रोल, जब आप फ्यूल टैंक फुल करवाएंगे तो पेट्रोल बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ये बोल्ट थे मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं इसके। ये मैं अल्फ़ी भी लगाई है इसके ऊपर, वायर के ऊपर, और उसके बाद इसे मैजिक के साथ अच्छे तरीके से बंद कर देते हैं। ना तो पेट्रोल लीक होता है और ना ही एवापरेटिव सिस्टम पर कोई मसला बनता है इसका। ठीक है दोस्तों, इसे लगाने का तरीका भी वही है, जैसे आपने निकाला है वैसे ही आपने इसे लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से ये लग जाता है। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि इसे अपनी जगह पे बिठा लेना, और बिठाकर हाथ से जो इसके 8 के बुलेट हैं वो हाथ से आपने टाइट कर लेने हैं थोड़े थोड़े। उसके बाद एलकी वगैरह से उसे नॉर्मल रखते हुए उसे टाइट कर देना। ज़्यादा टाइट नहीं करना है इन बुलेट को, क्योंकि फिर कभी खोलना भी पड़ता है जब फ्यूल पंप ख़राब होता है। फ्यूल पंप मैंने चेक ही नहीं किया कि चल रहा या नहीं चल रहा। उसकी वजह यह है कि क्योंकि आपको इशू जो इसमें था वो सामने था, तो इसलिए फ्यूल पंप को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये भाई एलकी होती है 8 की, और टिप है। टिप काफ़ी हार्ड लोहे की बनी होती है, तो इसे मैंने टेप के साथ लगाया क्योंकि ये नीचे गिर जाती थी। मैग्नेटाइज नहीं है ये। तो क्योंकि जो मेरे उस्ताद हैं वो किसी और गाड़ी का काम कर रहे हैं, तो मुझे एक हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ रहा है और एक हाथ से इसके जो बुलेट हैं वो टाइट करने पड़ रहे हैं, तो थोड़ी मुश्किल हो रही है। इसका यही फॉल्ट था, और इंशाल्लाह अभी इसकी फ़िटिंग हो रही है। स्टार्ट करके अब ये दिखाते हैं। फ्यूल पंप के रिलेटेड इसका ये वाला जो इशू है इंशाल्लाह बंद होने वाला, ये नहीं निकलेगा। कोई और मसला बन जाए, किसी और वजह से बंद हो, तो वो एक अलग बात है। अब अब ये उस तरीके से बंद नहीं होगी इंशाल्लाह।
फ्यूल टैंक की फ़िटिंग हो गई है जी। अब गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं। मसला हमारा इंशाल्लाह हल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है और बिल्कुल सही स्टार्ट हुई है, सही हुई है। ठीक है दोस्तों, और स्टार्ट हालत में गाड़ी अब इंशाल्लाह ये इसका बंद होने वाला मसला नहीं बनेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा।